हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। फुल मून है तो फुल मून से लेके अमावस्या तक ये टॉपिक रहेगा, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक। ओके, तो यहाँ पे आप दो डेक देख रहे हैं, एक है ब्लू कलर, एक है पिंक कलर, और ये है ट्रेडिशनल टैरो। ठीक है, तो मैं ये देख लूँगा और ये देख लूँगा, लेकिन अलग अलग रीडिंग होगी। ये होगा यू के लिए, ये होगा देम के लिए, और इसमें से मैं कुछ कार्ड्स लूँगा दोनों के लिए। अब ये भी हो सकता है कि शायद जो देम के लिए रीडिंग हो वो आपके लिए अप्लाई हो सके, और जो आपके लिए रीडिंग हो वो देम के लिए अप्लाई हो सके। ओके, तो एनर्जीज वाइब्रेट हो सकती हैं, शिफ्ट भी हो सकती हैं, तो उसी तरह से अपना रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, तो बस शफल करता हूँ कार्ड्स। ओके, ठीक है, इसको भी ज़रा शफल करता हूँ। तो कुछ कार्ड्स लेने हैं हमें, इसमें से हम 5-5 कार्ड्स लेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यू के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, यू के लिए पहले शफल करते हैं कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, 7 कार्ड्स लेंगे हम। ठीक है, यू के लिए कि क्या हो रहा है यू के दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में। ठीक है, 3 ये आ गया, 4, ठीक है, 5 आ गए एक्चुअली, फिर अभी 2 चाहिए मुझे, ये 6 और ये 7, तो 7 कार्ड्स हो गए। ओके, अब देखते हैं देम के लिए कार्ड्स, लेकिन ये आपको भी अप्लाई हो सकते हैं, तो 7 कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये है 3, ओके, ये है 4, ये है 5, ठीक है, ये है 6, ये है 7। कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है। ओके, तो आप उसी तरह से देख सकते हैं। ओके, अब टैरो कार्ड से 5-5 कार्ड्स निकालता हूँ यू और देम के लिए। ठीक है, तो पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं यू के लिए। पहला, ये आ गया दूसरा, ठीक है, ये आ गया तीसरा, ओके, ये आ गया चौथा, और ये आ गया 5वां। ओके, यू के लिए कार्ड्स, देम के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, एक आ गया 2, ये 3, ठीक है, और 2 कार्ड्स चल रहे हैं, 4-5। ठीक है, तो अब देखते हैं यू की रीडिंग क्या आती है, आपकी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। इस बार वीडियो रेजोल्यूशन मैंने बढ़ा लिया है, तो देखते हैं कि किस तरह से आपको ये कार्ड्स मैच होते हैं। ठीक है, ये मैच उनको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्ड आएंगे वैसे लूँगा, रिवर्स तो रिवर्स, स्ट्रेट टू स्ट्रेट। ज़्यादातर मैं स्ट्रेट कार्ड ले जाता, लेकिन सोचा कि चलो रिवर्स कार्ड भी लेना शुरू करता हूँ। ओके, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 7 कार्ड्स आ गए, और ये नीचे वाले 5 कार्ड्स, ये हो गए आपके रेडी। देखते हैं क्या हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, बहुत कुछ चल रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड तो मुझे ये दिख रहा है, मोस्टली रीयूनाइट। इस कार्ड का मतलब तो निकल रहा है कि मोस्टली अगर आप दोनों एक दूसरे से खफा हुए होंगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। ओके, किसी कारणवश शहर से दूर रह रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। ओके, या वो अपने मायके चले गए हैं, या किसी कारणवश आप में झगड़ा हुआ था और आप मिल नहीं पा रहे थे, समस्या को सुलझा नहीं पा रहे थे, तो आप दोनों ही कोशिश करेंगे साथ में आने की। आपकी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी,
जद्दोजहद करेंगे, आप उन तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे एंड चाहेंगे कि वो आपके पास लौट आए। ओके, तो रीयूनाइट होने के चांसेस बहुत हैं। शुरुआत हो सकती है कि शायद 1 या 2 दिन आप मिलें। ओके, पूना, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, आगरा, गाज़ियाबाद, पता नहीं ये वर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो शायद कुछ कनेक्शन होगा आपसे, हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, तो रीयूनाइट आप हो सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड आप बहुत कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। नेक्स्ट जो कार्ड पे मेरा ध्यान जा रहा है वो है 2 कार्ड्स, एक है सॉरी, एक है मीटिंग। तो सॉरी ये वर्ड आपके लिए बहुत मायने रखता है। ओके, दिल से आप सॉरी फील कर रहे हैं लेकिन ज़ुबान पे जल्दी सॉरी नहीं आ रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप जल्दी से सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सॉरी बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, और ऐसे माहौल में वो काम नहीं कर सकते जहाँ पे बार बार सॉरी कहना हो। ओके, तो इससे अच्छा वो सुन के लेते हैं, सुन के ज़रूर लेंगे लेकिन सॉरी नहीं कहेंगे। तो आपको शायद सॉरी कहने में तकलीफ़ हो रही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मीटिंग, तो आप उनसे मिलना चाहेंगे। रीयूनाइट तो हो गए लेकिन कैसे हो गए, तो मीटिंग, आप उनके साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, आपकी मीटिंग होगी। और मीटिंग का मतलब ये भी हो रहा है कि अगर आप साथ में हैं सो आई थिंक आप ज़्यादा अभी आउटिंग करेंगे उनके साथ। मोस्टली 1 या 2 दिन तो आप रेस्टोरेंट जाएंगे उनको लेके, तो ये मीटिंग कार्ड उसको दर्शा सकता है कि यू विल बी देयर विथ हिम और हर, और आप बाहर खाना खाएंगे या उनसे मिलेंगे एंड बातें करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सॉरी कार्ड आ रहा है, सो दिस कार्ड कुड रेजोनेट विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है टूर। ओके, अब ये टूर कार्ड क्यों आ रहा है, इसलिए हमें ये 3 कार्ड्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, लूजिंग, पनिशमेंट एंड स्ट्रेंथ। किसी किसी के लिए हो सकता है, मान लो आप उनको लूज़ करते हुए जा रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग टू लूज़ द पर्सन या लूज़ द रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप को थोड़े जैसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप को होल्ड करो, तो आप थोड़ा लूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप को। जो आपका होल्ड था रिलेशनशिप के ऊपर वो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि समहाउ यू आर लूजिंग द पर्सन। आपकी जो व्यक्ति हैं उसके ऊपर जो आपका होल्ड था वो कम होता जा रहा है। शायद ही उन्होंने आपको बताया होगा या आप खुद से ऐसा कर रहे हैं, आप लूजन अप कर रहे हैं, अपनी ग्रिप जो है रिलेशनशिप के ऊपर वो टाइट नहीं कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पनिशमेंट एंड स्ट्रेंथ। ओके, आपको लग रहा है कि एक तरह की पनिशमेंट है आपको, यू डिज़र्व इट। शायद आपने उनका दिल दुखाया है या फिर किसी कारणवश वो आपको छोड़ के चले गए हैं। ओके, शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ पनिशमेंट फॉर यू। पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, मे बी साथ होकर भी बात नहीं कर रहे हैं या फिर बात नहीं करना चाहते, आपका फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद कुछ दिन के लिए मायके चले गए हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए चले गए हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। सो ये आपके लिए पनिशमेंट है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आप समझ रहे हैं कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। सॉरी भी आया था यहाँ पे और आप रीयूनाइट होने के चांसेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ आप में आ रही है। जो भी आपकी गलती है वो पहले तो आप मानते नहीं थे, लेकिन अभी आप ओपनली मानेंगे अपनी गलती की, हाँ ये मेरी गलती है, मैंने गलती की, मैं सॉरी कहता हूँ। ओके, एंड दिस कार्ड इज टूर। ओके, ये कार्ड दर्शाता है कि थोड़े समय के लिए आप अकेला रहना पसंद करेंगे, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े समय के लिए। एंड यू विल वंडर अराउंड द वर्ल्ड, थोड़ा ज़्यादा घूमेंगे आप। एंड मोस्टली इट शोज़ आउटिंग एंड इट शोज़ कनेक्शन विथ योर फ्रेंड्स। जिनको भी आप एडमायर करते हैं उन लोगों के साथ आप रहना पसंद करोगे। ओके, अगर आपको फैमिली ज़्यादा पसंद है तो फैमिली के साथ आप रहना पसंद करोगे। अगर आपको दोस्तों का साथ पसंद है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करोगे। ओके, मान लीजिए आपको कोई दोस्त है अकेले रह रहा है, तो आप उसके साथ थोड़ी देर बिताओगे कि चलो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये आपके लाइफ में हो सकता है। अब देखते हैं टैरो कार्ड। ओके, टैरो कार्ड में क्या दिख रहा है। ओके, ये 2 कार्ड कुछ बता रहे हैं। ये तो पेंटागल्स हैं। ओके, अर्थ साइन है, कुछ ना कुछ तो ये कार्ड बता रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये जो कार्ड है द स्टार, ये रिवर्स आ गया है। दिस कार्ड इज रिवर्स। दिस शोज़ कि आपकी उनके ऊपर एक चलेगी नहीं। मतलब पहले कैसे आप जो कहते थे वही वो करते थे, लेकिन शायद अभी आप जो कहेंगे वो होगा नहीं। ओके,
शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद वो अभी आपको फॉलो नहीं करते या फिर अभी आपसे दूर हैं या दूर जा चुके हैं। सो इसीलिए अभी आपकी कोई रूल उनके ऊपर फॉलो नहीं होगा। ओके, एंड अभी जो भी उनकी विश होगी वो पूरी होगी। द स्टार विश कार्ड बताता है, विश बताता है। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो जो भी उनकी विश होगी वो आप पूरी करेंगे। शायद रूठ गए हैं आपसे या बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनका मन था, दिल था कि कोई ज्वेलरी खरीदते या फिर नेकलेस या कोई ड्रेस खरीदे, तो वो विश आप पूरी करेंगे। यू विल गो देयर एंड यू विल परचेज समथिंग अबाउट देम। हालांकि उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो गुलदस्ते में है, लेकिन ये उनके विश के बारे में है। यू विल ट्राई टू अकम्प्लिश देयर विश। तो आप हाँ जी करके उनके आगे पीछे करोगे एंड उनको मनवाने की कोशिश करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ गया, तो यहाँ पे आपके जो रूल्स है वो सडनली ब्रेक हो गए। यूर पर्सन फॉलोइंग योर रूल्स, या फिर आप अपने दिल के राजा हैं। जो भी आपका दिल कहेगा वैसे ही आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स आ गया है। सो यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो योरसेल्फ। आप अपने आप को फॉलो नहीं करोगे, इनफैक्ट यू आर गोइंग टू फॉलो देम। या फिर आप चुप बैठ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका, आप चुप बैठ सकते हैं। ना ही उनसे कम्युनिकेट करोगे, ना ही अपने जीवन में हैप्पीनेस लाओगे, बस चुप बैठोगे। ओके, जैसे राजा होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ना तो अच्छा कर रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ, प्रजा को देखना। प्रजा खुद ना खुद करेगी, चाहिए तो मुझसे आके मिलेगी, मुझे कहेगी कि हमें इंसाफ दो या फिर हमें हेल्प करो वगैरह। तो यू आर एक्टिंग लाइक दैट। थर्ड जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, इमोशंस का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, किंग है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो फिज़िकल नीड्स हैं वो मोस्टली पूरी नहीं हो पा रही है। एंड इसका ये भी मतलब हो रहा है कि द वे यू वांट फिजिकलिटी, सेक्स यू वांट, वो उस तरह से हो नहीं पा रहा है। सो ये में भी आपके जीवन का एक थोड़ा सा दर्दनाक हिस्सा हो सकता है, या फिर जो आपको पसंद नहीं है। somehow you हैव टोल्ड योर पार्टनर, जो भी आपके साथ हैं, आपके साथ उनको आपने बताया होगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें करना पसंद है, बट द पर्सन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू इन दैट वे। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन योर वे एंड दैट इज़ द रीज़न। ओके, अब देखते हैं दो कार्ड्स। इन दो कार्ड्स का बड़ा मतलब है, ठीक है। ये है 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो लगातार आ गए 2 और 3 नंबर। ओके, आपका दिल किसी पे आ सकता है या फिर आ चुका है। ओके, सो इट इज़ अबाउट समवन एल्स। यू आर टॉकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। कोई तो है जिसके बारे में आपको कुछ महसूस हो रहा है और वो आपके बहुत ही करीबी है। ओके, वो जो व्यक्ति हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं या आपके नेबर हो सकते हैं या आपके कलीग हो सकते हैं। ओके, एंड आपको पसंद आ रहे हैं या पसंद आ गए हैं, एंड नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर जगलिंग, यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, लेकिन जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग अलोन। और जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो आपकी कुछ विशेष वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटाकल्स मीन्स जो नेक्स्ट पर्सन है जिनके बारे में आप शायद सोच रहे हैं वो भी आप में इंटरेस्टेड है। ओके, सो देयर इज़ दिस पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, एंड वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है, ओपन अप कर सकती है व्यक्ति आपके साथ, एंड जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट। ये आपके बारे में है, या फिर ये उनको भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी आपकी नहीं है तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है। यू कैन टैली अबाउट इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो दिस इज़ हैपनिंग। 2 ऑफ पेंटाकल्स, तो जगलिंग हो रही है, किसको चुनूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये दोनों को भी साइड में नहीं रख सकता। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो बोट है ये कैसे दिखाई गई है, ये हिंच दिखा रही है, लेकिन इसको आगे तो जाना है, पहले ये फिर ये फिर ये, सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। सिमिलरली इसके लाइफ में भी चक्रव्यूह चल रहा है, तोड़ नहीं सकता। सो व्हाट टू डू, वो जगल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकता। एंड दिस पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इससे घास डाल रहा है एंड कम्युनिकेट कर रहा है, और शायद वो साथ में आ सकते हैं। सो ये था यू का रीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं देम का रीडिंग क्या आता है। तो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। इसके लिए मैंने पिंक डेक चुना था, जो मैं दिल की बातों के लिए चुनता हूँ। देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। टैरो कार्ड्स तो जैसे आएंगे मैं वैसे लूँगा, रिवर्स आए तो रिवर्स, स्ट्रेट आए तो स्ट्रेट, नो इश्यूज अबाउट दैट।
सो देखते हैं क्या रीडिंग आती है उससे और हम क्या समझ सकते हैं या क्या जान पाते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड रिवर्स, सेकंड कार्ड स्ट्रेट, थर्ड कार्ड स्ट्रेट, ओके, फोर्थ कार्ड स्ट्रेट, वाओ, एंड फिफ्थ कार्ड स्ट्रेट, वाओ, एक ही कार्ड रिवर्स आ गया। ठीक है, पहले ऊपर वाली पाल देखते हैं, फिर टैरो की तरफ हम आएंगे। ओके 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 ओके, ये जो व्यक्ति है ये अपने दिल में गिल्ट लेके बैठा है। गिल्ट, तो कौन सा गिल्ट है पता नहीं, कौन सा गिल्ट, लेकिन गिल्ट लेके चल रहा है। आई थिंक मुझे महसूस हो रहा है कि शायद इसने अपने साथी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ओके, या फिर इसने उसको अफेयर करते हुए देखा है। ओके, एंड ये उनको गिल्ट लग रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, दिस कुड बी हैपनिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ, ऐसा उनको लग रहा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अवॉइड कर रहे हैं, उस व्यक्ति को वो अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सो गिल्ट है उनके दिल में और वो अवॉइड कर रहे हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते। ओके, एक तो ये है कि ये उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे उनको पता चला कि देयर इज़ समवन एल्स इन देयर लाइफ, तो उनके दिल में गिल्ट आ गया। कैसे कैसे हो सकता है, यू नो, कई बार इंसान खुद को ही दोष देता है, मुझ में ही कुछ कमी होगी इसलिए तो वो बाहर किसी से बात कर रहे हैं, यू नो, बातें वहाँ तक जारी हैं। फ़ोन के थ्रू उनको पता चला होगा, फ़ोन चेक किया होगा, मैसेजेस चेक किए होंगे, या फिर किसी दोस्त ने कहा होगा, या फिर इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, तो ये गिल्ट उनको लग रहा है एंड इसलिए वो उस व्यक्ति को अवॉइड कर रहा है। द पर्सन इज अवॉइडिंग द पर्सन। ओके, ये व्यक्ति काफ़ी नर्वस है, अब आगे क्या होगा इसके बारे में सोच रही है व्यक्ति, एंड काफ़ी नर्वस है, तो अपनी स्ट्रेंथ जो है पूरी तरह से भूल गई है ये व्यक्ति, एंड स्ट्रेंथ को जुटा नहीं पा रही। तो ये व्यक्ति काफ़ी सफ़र कर रही है अपनी लाइफ में, एंड इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करूँ तो मैं क्या करूँ। ओके, और ज़िंदगी कैसे बिताऊँ, क्योंकि बहुत चाव से प्यार किया था इन्होंने, और जब धोखा खा गया तो फिर क्या करेंगे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, करूँ तो मैं क्या करूँ। उनके दोस्त उनको बोल रहे हैं कि लीव दैट पर्सन। ये उनके दोस्त उनको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि छोड़ दे, वापस से आ जा एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, कि ये उनको बोल रहे हैं दिस कुड बी हैपनिंग। इनको भी लग रहा है कि शायद आगे बढ़ना होपलेस है, नो चांस। शायद पहले भी 2-3 बार उन्होंने ऐसा देखा होगा लेकिन उसको अनसुना किया होगा। ओके, दिस कुड बी हैपनिंग, लेकिन अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। डायरेक्टली बात करूँ उनसे, कुछ बातें बयां करूँ, क्या वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। इंसल्टेड फील कर रहे हैं, शायद इनकी उनसे बात हुई होगी। ओके, या जिससे ये व्यक्ति प्यार करता था उनसे बात ही हो गई, उनसे कम्युनिकेट किया होगा, और उस व्यक्ति ने इनका इंसल्ट किया है। ओके, तो या तो खुद इंसल्ट फील कर रहे हैं, या फिर जिनके ऊपर इनको प्यार है, या फिर जो थर्ड पर्सन है उन्होंने इनका इंसल्ट किया है। बिकॉज ऑफ दैट अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही हथियार उनके हाथ में रहता है, वो है काइंडनेस। इतना इंसल्ट होने के बावजूद भी ये इंसान जो है वो दया दिखा रहा है, क्षमा दिखा रहा है। मतलब ये हो सकता है कि वापस से वो इंसान को बोल सकता है कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकती हूँ, बस तुम नई शुरुआत हो। तो ये व्यक्ति आई थिंक काफ़ी मोटिवेटेड लग रही है, क्योंकि उसके पास ये हथियार है, काइंडनेस, बहुत ही पावरफुल हथियार है, क्षमा भाव बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों है, इसका जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा कि इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से। देखिए, मैंने तो कहा यहाँ पे गिल्ट आ गया है, अवॉइड कर रहे हैं, नर्वस हो गए हैं एंड कंफ्यूज है, तो स्ट्रेंथ भुला गए हैं। लेकिन फिर भी काइंडनेस, जैसे ही काइंडनेस आया तो उनके दिल में वापस से स्ट्रेंथ आ गई। तो कहाँ से आ गई वो देखते हैं। जवाब इसमें है द हायरोफेंट। बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, हमेशा भगवान का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओके, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको स्ट्रेंथ मिलती रहती है हमेशा। स्ट्रेंथ, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, कहीं ना कहीं से सुबुद्धि होती है। उनको कोई ना कोई दोस्त आता है, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इनको कुछ ना कुछ देके जाता है। तो कोई आइडिया देके जाता है, कोई गिफ्ट देके जाता है, या फिर कोई इनको डायरेक्टली हेल्प करता है। सो समथिंग इज़ लाइक दैट। और क्योंकि इतना रिलीजियस है एंड
इतना दिल से सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान की पूजा अर्चना सब अच्छे से करते हैं, तो इनको तो ये पावर मिलनी ही थी। तो शायद उन्होंने इनको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी ये प्यार में है उनके, और वापस से खड़े होने की ताकत इनमें है। कितना भी इनको आप तकलीफ दो, ये वापस से स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है एस ऑफ कप्स। तो ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ऑलवेज रेडी। कोई भी नई शुरुआत हो करने के लिए झिझकिचाते नहीं, बल्कि ज़िंदगी में डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। कभी बैकआउट नहीं करते, तुरंत किसी भी संकट का सामना करने के लिए स्ट्रेंथ जुटा लेते हैं। ये सब कार्ड्स। अब यहाँ पे आ गए हैं 2 कार्ड्स। तो ये किसके बारे में है? ये उस व्यक्ति के बारे में है जिनके बारे में फील कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति है वो अभी इनको छोड़ के तो चला गया ही है, लेकिन साथ में उसकी लाइफ की वाट लग गई है। ओके, क्योंकि शायद जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया है, फिर जिसको वो चाहिए था वो प्राप्त कर लिया उसने। ओके, पैसे चाहिए थे इनसे तो पैसे ऐड लिए। ओके, फ़न चाहिए था तो फ़न ले लिया है इनके साथ, और फिर चले गए व्यक्ति। तो ये हो गया है। इसलिए व्यक्ति जो है एकांत में चला गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आई थिंक ये बिकॉज ऑफ दिस हो रहा है। ये जो स्ट्रेंथ इनको भगवान से मिली है, भगवान इनको इनकी लाइफ बराबर कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ की वाट लगी हुई है। द थिंग इज़ दैट अब ये जो व्यक्ति है इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल बन चुकी है, बहुत ही मिजरेबल। ओके, नींद नहीं आती, डर डर के उठते हैं, ख्वाब भयानक आते हैं, अब क्या होगा कह रहे हैं। मानसिक हालत बिगड़ गई है, बहुत ही ख़राब हुई है इनकी मानसिक हालत। एंड ये जो है पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो इनके अपोजिट इनकी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल इनके अपोजिट। लेकिन ये जो है व्यक्ति ये बहुत ही खुशी में जी रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आया था काइंडनेस, तो उन्होंने फॉरगिव कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। ऑफर भी दिया था, आ सकते वापस चाहिए तो, लेकिन ये व्यक्ति वापस नहीं आ रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ गया है, तो अपनी ज़िंदगी घाटे में जाते देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो यूं ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो ऐसा रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।